मशरिक़ वसता में बड़ी जंग का खतरा। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल ने ईरानी हमले के पेश नजर अवाम को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मुख्तसर काबीना का हंगामी इजलास तलब जेर जमीन बंकर में मुनाकिद होगा। इसराइल की गैस तंसीबात पर मिसाइल गिरे। ईरान ने अहम मुल्कों को हमले के वक्त और हुजम से आगाह किया है। इसराइली मीडिया हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। मिसाइल अस्फहान, तबरेज, खुरमाबाद और इराक से दागे गए। मिसाइलों से इसराइली फौज अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों ने 80% अपने अहदाफ को निशाना बना लिया। ईरानी टीवी का दावा, हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल की धमकी। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब, शहर जैफा और हैफा में फायरिंग के वाक़यात 22 से ज़ायद शहरी हलाक हो गए। ईरान के हमलों के बाद लेबनान, इराक और उर्दन ने फ़ज़ाई ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। लेबनान से मुतअद्दिद रॉकेट फायर। लेबनान से तल अबीब की जानिब मिसाइल फायर किए गए। लेबनान से फायर किया गया मिसाइल खुले इलाके में गिर कर फट गया। इसराइली मीडिया का दावा। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमेरिकी कौमी सलामती का इजलास तलब। बाइडन ने अमेरिकी दिफा को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी फौज को इसराइल आने वाले मिसाइल मार गिराने का हुक्म। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का दिफा करेंगे। अमेरिका इसराइल की मदद के लिए तैयार है। ईरानी हमले से मुतालिक इसराइल को आगाह किया गया था। हमने इस पर तबादला ख्याल किया। इसराइल की किस तरह हिफाजत की जाए। खित्ते में अमेरिकी फौजियों और अपने दोस्तों की हिफाजत अहम है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ईरानी हमलों के बाद बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ईरानी हमलों की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान। ईरानी हमलों में अमेरिकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी हुक्म। ईरान कई साल से दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। इसराइल पर ईरानी हमला भी दहशतगर्दी है। हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान की तरफ से हमले के बारे में कोई इंतबा नहीं था। अब इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। सदर जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका हर सूरत इसराइल के साथ खड़ा है। खित्ते में जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमास मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहा। हमास के मुज़ाकरात पर राजी न होने की वजह से जंग बंदी नहीं हो सकी। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। हमलों के बाद इसराइल की जानिब से रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी महफूज मकाम पर हैं। ईरानी हुकाम। ईरान ने इसराइल में जवाबी कार्रवाई की। सियोनी हुकूमत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान का कानूनी, अखली और जायज़ जवाब है। इसराइल ने ईरानी शहरियों और मुल्क के मफादात को निशाना बनाया। इसराइल ने कौमी खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश की। इसराइली हामियों को मशवरा देते हैं सियोनी हुकूमत से लहदगी इख्तियार कर लें। इसराइल ने मजीद हमले जारी रखे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन सफ़ीद की गुफ्तगू। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान और लेबनान के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का मशरिक़ वसता कशीदगी में इजाफे की मज़म्मत। कशीदगी में इजाफा मशरिक़ वसता तनाज़े को वसी कर रहा है। हमें जंग बंदी की शदीद ज़रूरत है। एंटोनियो गुतरेस का बयान। जर्मनी के इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों की मज़म्मत। ईरान को कशीदगी बढ़ाने से खबरदार करते हैं। ईरान इसराइल पर हमले फौरी रोके। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशन को अहकामात जारी कर दिए। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। तर्जुमान PIA। ईरान अफगानिस्तान से आने वाले तमाम परवाज़ों की सख्त निगरानी की जाए। फ़ज़ाई हदूद के करीब हर किस्म की नकलो हरकत पर भी नज़र रखी जाए। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। इसराइल ने मशरिक़ वसता में बर्बरियत का दायरा बढ़ा दिया। इसराइल के लेबनान और यमन के बाद शाम पर भी हमले। दमिश्क पर इसराइली फ़ज़ाई हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी शहीद।
9 जख्मी। शामी फजाइया ने मुतअद्दिद इसराइली मिसाइलों को हदफ पर पहुंचने से कबल मार गिराया। सिहोनी फौज के बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले। रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट के करीब इमारत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मजीद 136 अफराद शहीद, 172 जख्मी हो गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर पहला बड़ा हमला। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के गैलीलियो बेस को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने अपने हमले में फादी 4 के 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइली फौज ने शुमाली इलाकों में मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। खुले इलाकों में रॉकेट गिरने से आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज के ज़मीनी पेशकदमी की तरदीद कर दी। यमनी हुसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। वीडियो जारी। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फ़ाल हो गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? हम बतौर जज कैसे फैसला करें एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? इसका फैसला कौन करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। कभी तो जमहूरियत पर भी चल कर तो देखें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईमा खान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौक़िफ़ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचों को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईमा खान को शामिल किया। मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ। अली जफर की सदा। आप नशिस्त पर वापस चले जाएं, बाद में आपको ज़रूर सुनेंगे। चीफ जस्टिस का जवाब। सदर ममलिकत की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। शहजाद शौकत का जवाब। बताएं आपको इस फैसले पर एतराज़ क्या है? आपको एतराज़ अक़लियती फैसले पर है या अक्सरियती फैसले पर? चीफ जस्टिस का शहजाद शौकत से इस्तफसार। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। शहजाद शौकत का जवाब। फैसले में कहाँ लिखा है वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज़ लिखा गया। ये लफ्ज़ ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाए? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बलोचिस्तान में इन्हीं दोनों अपनी ही जमात के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। केस की समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। बैरिस्टर अली जफर ने 5 रुकनी बेंच को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। ये बेंच नजरसानी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसला कानून और आइन के मुताबिक ना हुआ तो पूरी दुनिया में तमाशा बनेगा। मेरे और बानी PTI के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। उम्मीद है जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो चुका है, इससे पूरा निज़ाम गिर सकता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे कोई मसला नहीं इन 2 जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम है। 30 साल जद्दोजहद के बाद फैसला लिया, आईनी अदालत बने। आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? हर बात PTI या किसी और की नहीं मानेंगे। जो आइन कहेगा वो आप मानेंगे। आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा। बुनियादी
इंसानी हुकूक पर भी ध्यान होगा। जजेस और एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। अदलिया की आज़ादी के बाद मुल्क को ये मिला कि सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकाल लें और हम चूं तक ना करें। अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। मानता हूं पार्लियामान, जुडिशरी और हर जगह मसले हैं। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान हाईकोर्ट के वकला से खिताब।